माता दी भक्तों, आज का जो वीडियो है ये उन सब भक्तों के लिए है जो अक्सर मुझसे सवाल करते हैं, गुरुजी हम गार्डनिंग करने का शौक़ रखते हैं, बाग बगीचे बनाने का शौक़ रखते हैं, घर के आसपास हमें फूल पत्ते पौधे अच्छे लगते हैं और इसी प्रकार से लोग कुछ घर के अंदर भी पौधे रखते हैं। तो वो कुछ ऐसे पौधे हैं जो घर में दुर्भाग्य लाते हैं और अगर आपके घर में भी इनमें से जो मैं बताने जा रहा हूँ ये पौधे अगर आपके घर पे हैं तो इन्हें तुरंत निकाल फेंकिए, वरना हो सकता है आप लोग भी कंगाल और जो पैसों की आवागमन है वो भी रोक सकती है। तो अपने इस शौक़ को लेकर कई लोग अपने घरों में तरह तरीके के पेड़ पौधे लगाते हैं। कई बार लोग अपने घर को खूबसूरत बनाने और सकारात्मक प्रभाव लाने के लिए घरों में बहुत सारे अलग अलग पौधे लगाते हैं। हर पौधे का परिणाम अलग होता है। कई बार हम बिना सोचे समझे कोई सुंदर दिखने वाला पौधा लगा लेते हैं, लेकिन हमें अपने घर में कोई भी पौधा लगाने से पहले हमें उन पौधों की सारी जानकारी होनी चाहिए। कई बार ऐसा भी होता है कि घर में आप जो महकाने के चक्कर में घर को जो महकाने के चक्कर में हम अनजाने में से ऐसे पौधे घर पे लगा लेते हैं जिनके आगमन से नकारात्मक ऊर्जा का भी घर में प्रवेश हो जाता है। ऐसे में अगर समय पे आप रहते हुए उन पौधों को घर से बाहर ना करें तो परिवार में नकारात्मक ऊर्जा और कई तरह की परेशानियां घर में प्रवेश कर सकती हैं। तो मैं आपको बता दूं वो कौन कौन से पौधे हैं और क्या इनका प्रभाव पड़ता है। सबसे पहले बात करता हूं मैं मेहंदी के पौधे की। शास्त्रों के अनुसार मेहंदी का पौधा घर के अंदर या बाहर कहीं भी नहीं लगाना चाहिए। कहा जाता है कि इस पौधे में बुरी आत्माओं का वास होता है, इसलिए जहाँ भी ये पौधा लगाया जाता है वहाँ पर नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव और जो प्रभा होती है, जो उसका एंट्रेंस होता है वो बढ़ जाता है। ऐसे में आपके लिए अच्छा रहेगा अगर आप मेहंदी का पौधा ना तो आप खुद लगाएं, ना ही किसी को उपहार में दें। इसी बीच में मैं आपको सबसे पहले एक और विनती कर देता हूँ कि अगर आपकी कोई भी परेशानी, कोई भी समस्या और कोई भी आप किसी संकट में फंसे हुए हैं, चाहे वो शादी को लेके हो, किसी कोर्ट कचहरी के चक्कर हो, चाहे वो किसी भी समस्या में आप फंसे हुए हो, आप डायरेक्ट मुझसे संपर्क कर सकते हैं। आप मुझे मैसेज कर सकते हो डायरेक्ट। इंस्टाग्राम का प्रोफाइल है मेरा ऑफिशियल देवी भगवती शक्ति, जो कि मेरा यूट्यूब चैनल का नाम भी है। और अगर आप फेसबुक के माध्यम से मुझसे संपर्क करना चाहते हो तो देवी भगवती एक साथ लिख के, शक्ति अलग से लिख के आप सर्च करके मुझे मैसेज कर सकते हो। आपकी जो भी समस्या होगी, जो भी परेशानी होगी, उसका आपको तुरंत निस्तारण मिल जाएगा। आगे बात करते हैं हम सूखे हुए पौधे की। हमारे शास्त्रों में हरे भरे पौधे को खुशहाल और सुख समृद्धि का रूप माना गया है। इसके ठीक विपरीत जो पौधे सूख रहे हों या धीरे धीरे सड़ रहे हों, उन्हें घर और आसपास से तुरंत हटा देना चाहिए। वास्तुशास्त्र में कहा गया है कि ऐसे सूखते हुए पौधे घर में नकारात्मक ऊर्जा का संचार करने लगते हैं, जिससे काम बनते बनते भी बिगड़ जाते हैं। मान्यता है इस तरीके के खराब पौधों से घर के लोगों को दुख और परेशानियों का सामना करना पड़ता है। अगला जो पौधा है वो है बबूल का पौधा। आयुर्वेद में बबूल का बेहद खास माना गया है। वैसे तो बबूल को एक औषधीय पौधा माना जाता है, जिसके काफ़ी फ़ायदे होते हैं। ये हम सब जानते हैं, जो आजकल नेट पे सर्च करते रहते हैं उनको पता लग जाता है जानकारी। लेकिन इस पौधे में कुछ नकारात्मक ऊर्जा भी होती है। बबूल को भूल कर भी घर के अंदर या आसपास कहीं नहीं लगाना चाहिए। हालांकि इस पौधे में खूब सारे कांटे होते हैं। वास्तुशास्त्र में कहना इसका जिन पौधों में कांटे होते हैं ना, वे जीवन में भी कांटों का ही संचार करते हैं। ऐसा माना जाता है कि इन्हें लगाने से घर में कलेश और मानसिक बीमारियों का माहौल बन जाता है, इसलिए इसे तुरंत बाहर कर देना चाहिए। अब अगला जो पौधा है वो है इमली का पौधा। खाने में जैसे खट्टा मीठा स्वाद वाली इमली भी लोग अपने घरों में लगाना बहुत पसंद करते हैं। वैसे तो इमली खाने में काफ़ी अच्छी लगती है, ये हम सबको पता है, हमने बचपन में खूब खाई होती है। लेकिन इसका पौधा भूल कर भी अपने घर या आसपास कहीं नहीं लगाना चाहिए। जैसे कि बबूल को भी घरों में लगाने से मना किया जाता है, ठीक उसी प्रकार इमली के पौधे में भी खूब सारे कांटे होते हैं। इस पौधे में नकारात्मक ऊर्जा का वास होता है, इसलिए इस पौधे को घर में लाने से बचना चाहिए। इसके साथ ही वास्तुशास्त्र के अनुसार अगर किसी ज़मीन पर पहले से इमली का पौधा उगा हुआ हो तो वहाँ मकान बनवाने से परहेज करना चाहिए। ऐसा करने से आप मुसीबत में पड़ सकते हो। अगला जो पौधा है वो है कपास और रेशम का। कई पौधे देखने में बहुत खूबसूरत होते हैं, बहुत सुंदर लगते हैं। इस कारण लोग ऐसे पौधों को घर में रखना पसंद करते हैं।
कपास या रेशम के जो पौधे दिखने में जितना खूबसूरत लगते हैं, कई लोग घर को सजाने के लिए इन पौधों को घर ले आते हैं, लेकिन वास्तुशास्त्र के अनुसार घर में कपास या रेशम का पौधा लगाना अशुभ माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि ये पौधे बाहर ही धूल मिट्टी को अपनी ओर खींचते हैं, तो जिसका घर गंदा रहता है और वहाँ नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव बढ़ जाता है। इसके साथ ही शास्त्रों के मुताबिक ये दोनों पौधे गरीबी और दुख के वाहक हैं कहे जाते हैं, तो इसलिए इन्हें भूल कर भी कभी अपने घर पे नहीं लगाना चाहिए। भाई बचना है तो ये ध्यान देना है। ये कुछ 5-6 पौधों के नाम बताए मैंने, इनको परहेज कर लो। अगर किसी ने गलती से लगा के तो तुरंत हटा दो भैया, कान पकड़ लो, राम राम कर लो। बाकी देवी भगवती सच्ची शक्ति मां डाट काली के दरबार से जो भी बच्चे जुड़े उनकी मनोकामना पूरी हो। जय माता दी, जय मां डाट काली।